हेलो फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का 3rd चैप्टर लेकर आए हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना पहले समझेंगे। भूमंडलीकरण शब्द किसने दिया था? जॉन विलियमसन ने। कब दिया था? 1990 में। ठीक है, 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ और 1990 तक भारत में खुले द्वार की नहीं, बंद द्वार की नीति थी। मतलब खुले द्वार की नीति नहीं थी, बंद थी। मतलब विदेशी आना जाना, विदेशी व्यापार को बंद कर दिया गया था। मतलब जो भी होगा अपने देश के अंदर होगा, उसे बंद द्वार की नीति कहा जाता है। ठीक है, 1991 के बाद से भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई और इसके साथ ही एक देश से दूसरे देश में व्यापार, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान होने लगा, जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण। ये समझेंगे। यह शब्द 1990 ईस्वी में जॉन विलियमसन ने दिया। 1947 से 1990 तक भारत में खुले द्वार की नीति थी। ठीक है, खुले द्वार की नीति नहीं थी। खुले द्वार की नीति नहीं थी, मतलब बंद द्वार की नीति थी। अर्थात बंद द्वार की नीति थी। अर्थात बंद द्वार की नीति थी, मतलब कोई भी विदेशी भारत में आके अपना व्यापार नहीं कर सकता था। कारण ये था कि इससे पहले बड़ा मुश्किल से देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ से। अंग्रेज़ गुलाम बनाया तो पहले व्यापार करने ही आया था। अब व्यापार करते करते भारत को गुलाम बना लिया था और फिर आज़ाद कराने में। इसी कारण भारत का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री बने तो पूरा ब्लॉक कर दिए, मतलब बंद द्वार की नीति, भारत आना जाना बंद। ठीक है, 1991 ईस्वी से भारत में फिर से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ? भूमंडलीकरण में क्या होता है? एक देश जो है दूसरे देश में व्यापार, श्रम, तकनीक, श्रम का उत्पादन करता है। मतलब अपना तकनीक दूसरे देश में, वो देश का तकनीक इस देश में, श्रम, यहाँ का मजदूर वहाँ जाएगा, वहाँ का मजदूर यहाँ आएगा, यहाँ का व्यापारी वहाँ, यहाँ का, तो उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो बंद व्यापार की नीति लागू कर दी, बंद अर्थव्यवस्था लागू कर दिए थे। इसलिए भारत का स्थिति खराब था, अंग्रेज से आज़ाद हुआ था। इसलिए सोचा इससे इतना देश का जो बुरा हाल हुआ है ये विदेशी के कारण ही हुआ है, इसी कारण इसको बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपना लिया। और जब देश में कोई आएगा नहीं, बाहरी बिजनेस नहीं होगा तो देश की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। 1990 ईस्वी आते आते देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने हो गई 1990 में। 1990 में तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव विश्व बैंक से कर्ज लेने चाहे तो वहाँ गया विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि पहले आप अपने देश में LPC, लाइसेंस परमिट कोटा। चलिए आगे, पहले इसको इतना समझ नोट्स में देख लेते हैं। लाइसेंस परमिट कोटा जैसे अनावश्यक चीज़ को ख़त्म कीजिए और LPG को लागू कीजिए। लिबरेशन मतलब छूट दीजिए सभी तरह से विदेशी को आने जाने के लिए, तो आपका जो है आर्थिक स्थिति सही होगा। तो ये तो चेतावनी दिया था कौन? विश्व बैंक ने। चलिए देख ले, देश को आज़ादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बंद अर्थव्यवस्था की नीति को लागू किया था। तो बंद अर्थव्यवस्था की नीति किसने लागू किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हो गया? जब बंद 1990 आते आते देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री तब पीवी नरसिम्हा राव विश्व बैंक से कर्ज ना चाहे, परंतु विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि पहले आप अपने देश में लाइसेंस परमिट कोटा, LPC पहले था,
एल से लाइसेंस, पी से परमिट, कोटा मतलब लाइसेंस परमिट लेना ऐसे नियम बना दिया तो सब कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता था, उसको बोला छूट देने के लिए। लाइसेंस परमिट कोटा जैसे अनावश्यक प्रतिबंध हटाइए और खुले द्वार की नीति को अपना। विश्व बैंक ने कहा था एलपीसी लाइसेंस परमिट कोटा जैसे अनावश्यक प्रतिबंध हटाइए और खुले द्वार की नीति को अपनाइए। एक तरह से उसका विश्व बैंक का कहना सही ही था। अर्थात मतलब उसका कहना तो उदारीकरण को अपनाइए और उससे निजीकरण को बढ़ावा दीजिए। साथ ही एक देश से दूसरे देश में व्यापार, श्रम और तकनीक का आदान प्रदान भी कीजिए। ठीक है, तो उदारीकरण को अपनाकर निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कह रहा था और एक देश से दूसरे देश में व्यापार, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान। ठीक, इस प्रकार 1990 से 1990 तक तो स्थिति खराब थी। 1991 मान के चलिए 1990 से शुरू हो गया था। 1991 1990 इस प्रकार 1991 ईस्वी से उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, विश्व में पहले भूमंडलीकरण शब्द ही नहीं था, पहले विश्व बाजार था। ठीक है, तो विश्व में पहले भूमंडलीकरण की अवधारणा नहीं थी बल्कि विश्व बाजार की अवधारणा थी। देखिए, भूमंडलीकरण जब देश आज़ाद हुआ था तब आया है, और उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो बंद द्वार की नीति अपना लिए थे। लेकिन उससे भी पहले चले जाइए बैक में, इन हड़प्पा सभ्यता के समय की तरह बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, इस तरह हड़प्पा सभ्यता था है, उसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किससे होता था? मेसोपोटामिया सभ्यता का। तो मेसोपोटामिया कहाँ पे थी? तो दजला फरात नदी के बीच में जो सभ्यता थी उसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में ही एक जगह है अक्कद। वहीं के एक शासक है सरगोन। अक्कद के शासक का नाम क्या है? सरगोन। ठीक है, वो लिखा है अपने अभिलेख बोला है कि उस समय का बात कर रहा है कि मेरे यहाँ दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते थे। दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते थे। लंगर मतलब होता है जहाज़ को रोकना। मतलब जब उसके यहाँ व्यापार करने जाते हैं तो दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी अपना जहाज़ रोक के वहाँ से अपना बिजनेस करते थे। तो दिलमन किसको कहा गया है? बहरीन द्वीप को। माकन मकरान तट और मेलुहा हड़प्पा को याद रखेंगे। मेलुहा किसको कहा गया है? हड़प्पा को। तो ये हड़प्पा सभ्यता के समय मेसोपोटामिया सभ्यता के समय अक्कद के शासक क्या नाम था? सरगोन। याद रखिए, सरगोन ने अपने अभिलेख में दावा किया है कि मेरे यहाँ दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते थे। ठीक है, लंगर का अर्थ जहाज रोकना। ठीक है, दिलमन बहरीन द्वीप से है, माकन मकरान तट से है, मेलुहा किसको कहेंगे? हड़प्पा। चलिए यहाँ देखेंगे रेशम मार्ग। पता है कहाँ से जाती थी? चीन से रोम तक। तो रोम कहाँ? इटली की राजधानी रोम। ठीक है, मैप में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भारत है, भारत के जस्ट ऊपर क्या है? चीन है, और चीन से कहाँ जाती थी? इटली। यहाँ रोम है जूता की तरह, इटली। ठीक है, चीन से यही रेशम मार्ग। और यहाँ पे देखिए अफ्रीका में जो एक अलेक्जेंड्रिया जगह है, अफ्रीका महादेश में ये अलेक्जेंड्रिया जगह है जिसको सिकंदर ने बसाया था। ठीक है, यहीं पे विश्व का बाजार लगता था। विश्व का बाजार, यहीं विश्व का बाजार लगता था जिसे सिकंदर ने बसाया था। कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हैंडराइटिंग सुधार, इसलिए फिर से नोट्स को फ्रेश किए हैं, तो हैंडराइटिंग सुधार के
पहले वाला नोट्स थोड़ा फास्ट में बनाए थे, तो थोड़ा फास्ट में इसलिए बनाए थे कि थोड़ा KVS NVS का इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें थोड़ा काम आ जाता है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश में। ठीक है, इसको कौन बसाया था? सिकंदर ने। तो अलेक्जेंड्रिया में एशिया विश्व का बाजार कौन है? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से आता था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका से लोग व्यापार करने आते थे। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है? अफ्रीका महादेश में। ठीक है, इसको किसने बसाया था? सिकंदर ने। तो यहाँ पे कहाँ कौन कौन महादेश से आता था व्यापार करने के लिए? एशिया से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, तीनों महादेश के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। चलिए यहाँ देखेंगे 1991 ईस्वी तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह। तब 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? BP नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक से आर्थिक सहायता लेने गए, लेकिन वहाँ पर ठोस सोना गिरवी रखना पड़ा। वैसे नहीं दिया, विश्व बैंक ने क्या गिरवी लिया? ठोस सोना गिरवी रखना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? LPQ को समाप्त कर LPG लागू कीजिए। LPQ, L से लाइसेंस, P से परमिट, C से कोटा। मतलब LPQ लाइसेंस परमिट कोटा को समाप्त कीजिए और LPG लागू कीजिए। L से मतलब लाइसेंस को हटाइए, लिबरेशन उदारीकरण, P से परमिट को हटाइए और प्रिविलाइजेशन मतलब निजीकरण को, और G से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दीजिए। LPQ की जगह LPG, लिबरेशन, प्रिविलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक की आर्थिक सहायता के लिए गए, लेकिन वहाँ ठोस सोना गिरवी रखना पड़ा। ठीक है, क्या रखना पड़ा? ठोस सोना गिरवी रखना पड़ा। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था? विश्व बैंक ने LPQ को हटाइए और LPG लाइए। LPQ को समाप्त कीजिए और LPG लाइए। तो L से लाइसेंस को हटा दीजिए। लाइसेंस लेने में कितना परेशानी होता है, इसको हटाइए। परमिट को भी हटाइए और कोटा को भी हटाइए। लाइए कि L से लिबरेशन, लाइसेंस के बदले लिबरेशन लाइए। P परमिट के बदले प्रिविलाइजेशन लाइए और G ग्लोबलाइजेशन के बदले कोटा के बदले ग्लोबलाइजेशन लाइए। ठीक है, तो LPQ की जगह पर LPG। अब समझेंगे रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग कहाँ पे था? चीन में था। चीन से जाने लगा इटली, और इसी के रास्ते चीन से क्या क्या जाने लगा रेशम मार्ग के थ्रू? स्पेगेटी मतलब इसको नूडल्स पास्ता को बोला जाता है, जैसे चीनी नूडल्स है, पास्ता नूडल्स इत्यादि खाद्य सामग्री अब कहाँ जाने लगा? अब दूसरे देश में जाने लगा, पश्चिमी देश में जाने लगा, मतलब यूरोप में जाने लगा। कहाँ से? रेशम मार्ग के थ्रू। आयरलैंड में देखिए आलू का अकाल पड़ा था। कहाँ पर? तो आयरलैंड में। कब? 1845 से 49 के बीच में। तो आयरलैंड में जो आलू का अकाल पड़ा था, आलू मिलना बंद हो गया था, जिस कारण वहाँ लाखों लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो आलू अकाल कौन देश में हुआ था? आयरलैंड में। कब? 1845 से 49 में आलू मिलना बंद हो गया था। ठीक है, अर्थात आलू अकाल जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में आलू, अनानास, पपीता पुर्तगाली ने लाया था। क्या क्या लाया था पुर्तगाली ने भारत में? आलू, अनानास, पपीता पुर्तगाली ने लाया था। याद रखेंगे, पपीता से पुर्तगाली। ठीक है, आलू और अनानास, वैसे आलू और अनानास भारत में पुर्तगाली ने लाया था। भारत में तो आलू, अनानास और पपीता आया, लेकिन भारत से क्या गया था? भारत से गन्ना। ठीक है, भारत से गन्ना गया था। पहले यूरोप में या उन देश में चीनी चुकंदर से बनता था। ठीक है, जबकि उस समय भारत में चीनी गन्ना से बनता था। जब यहाँ से गन्ना गया दूसरे देश में, तो वहाँ भी चीनी गन्ना से बनने लगा। तो भारत से गन्ना यूरोपीय देशों में गया, पहले चुकंदर से
चीनी बनता था, ठीक है, जबकि भारत में गन्ना से बनता था। अब देखिए गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर देखिए होता क्या था कि जो नकदी फसल होता है तो उसके लिए थोड़ा जानकार मजदूर का जरूरी होता है, ठीक है, मजदूर का जरूरी होता था। नकदी फसल जो यूरोप में होता था तो यूरोपीय लोग को वहाँ मजदूर वैसा था ही नहीं, तो भारत से लोग क्या करते तो ऐसे मजदूर को ले जाते थे, ठीक है, और उसका अनुबंध के तहत और वहाँ से नकदी फसल निश्चित अनुबंध पर अब एक समय तक रहना था, उसके बाद ही आना था, इससे पहले वो आ नहीं सकता। जैसे नकदी फसल में गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, कॉफ़ी, चाय, इन सब उत्पादन करने के लिए ले जाता था, उसको एक अनुबंध पे रहना पड़ता था, इसके गिरमिटिया मजदूर कहा गया है, ठीक है। इसी गिरमिटिया मजदूर रूप में वो भी काम किए थे, कौन, बाबा रामचंद्र बताए थे, किसान आंदोलन के थे। तो गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर तो यूरोपीय लोग क्या करते थे, भारतीय मजदूरों को एक निश्चित अनुबंध पर देश में नकदी फसल जैसे गन्ना उत्पादन करने के लिए ले गए, इसे ही हम क्या कहें, गिरमिटिया मजदूर कहते थे। इंग्लैंड के लंदन शहर में पुराना बाज़ार, इंग्लैंड में लंदन शहर में सबसे पुराना बाज़ार का क्या नाम था, स्मिथ फील्ड, ठीक है। इंग्लैंड का सबसे पुराना बाज़ार का क्या नाम था, स्मिथ फील्ड। देखिए ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में क्या किया था, कॉर्न लॉ लागू कर दिया था। बाद में जनसंख्या बढ़ने के कारण उसको हटा दिया गया था, कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ कहाँ लागू हुआ था, तो ब्रिटेन में, ठीक है। तो चलिए ब्रिटेन सरकार अपने देश में कौन सी लागू किए थे, कॉर्न लॉ लागू किए थे, बाद में जनसंख्या करने के कारण हटा दिया था। चलिए मैप में थोड़ा देख लेते हैं। बताए यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहीं पे अलेक्जेंड्रिया था, एशिया, एशिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहीं पे पुर्तगाल है, ठीक है। यहीं पे दास व्यापार का केंद्र था, दास व्यापार का पुर्तगाल में। तो दास व्यापार का कहाँ होता था दास व्यापार, तो लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दास व्यापार केंद्र था, जो कि यूरोप में पड़ता है, ठीक है। दास व्यापार यूरोप में। पेरू और मैक्सिको, ठीक है, दोनों एक दूसरे से चांदी का व्यापार करते थे, ठीक है। पेरू और मैक्सिको चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सभी एक दूसरे चांदी का व्यापार करते थे। सब पूरे एनसीईआरटी का फैक्ट है, फालतू कोई भी लाइन नहीं लिया गया है। चलिए भूमंडलीकरण के दौर में आप देख लेते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में क्या हुआ था कि जब भूमंडलीकरण में एक देश के लोग दूसरे देश में जाने लगे तो सब आदान प्रदान होने लगा, उसका तकनीक, संस्कृति, हर एक चीज़। तो उसी क्रम में बीमारी भी स्पेन में फैलल था, प्लेग बीमारी, और वहाँ के जो लोग थे खुद प्लेग बीमारी से उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गया था, और रहते हुए झेल लिए थे और इम्यूनिटी डेवलप हो गया था। तो वहाँ तो वो लोग तो मजबूत थे, जिस देश में जाते थे वहाँ इन्फेक्ट कर देते, तो वहाँ काफ़ी जाने लगती थी, ठीक है। स्पेनिश लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ चेचक बीमारी और प्लेग बीमारी शुरू हो गई, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के दौर में क्या हो गया, स्पेनिश लोग कौन सा बीमारी लाए, जहाँ जहाँ गए चेचक बीमारी शुरू हो गई थी, चेचक, प्लेग वगैरह सब बीमारी लाते थे। चलिए 1890 तक वैश्विक कृषि बाजार शुरू हो गया, वैश्विक कृषि बाजार। भारत में भी चाय, कहवा, नील की खेती होने लगी। वैश्विक कृषि बाजार में क्या क्या, भारत में भी चाय, कहवा और नील की मांग वैश्विक बाजार में होने लगी। भारत से चाय जाने लगा, कहवा और नील। दास व्यापार का मुख्य केंद्र भी मैप पे बताए थे, पुर्तगाल का लिस्बन था। तो दास व्यापार का मुख्य केंद्र लिस्बन था, ठीक है।
अब देखिए अफ्रीका महादेश 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ था, अफ्रीका महादेश के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं था। ठीक है, अफ्रीका महादेश के बारे में के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं मिलने के कारण उसको नाम दिया गया अंध महादेश। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक के अंत तक अफ्रीका महादेश के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं मिलने का उसको अंध महादेश, तो अंध महादेश किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका। क्यों, 18वीं शताब्दी तक उसके आंतरिक जानकारी नहीं मिली थी। ठीक है, अफ्रीका देखिए दास व्यापार में जो दास को पकड़ पकड़ के लोग को लाता था हथकड़ी में बांध के और उससे काम कराया जाता था, उसको सब पकड़ पकड़ के जहाज़ पे ठूस दिया जाता था, हथकड़ी बांध के ले जाता था लिस्बन के बाज़ार, लिस्बन में बाज़ार में वहाँ पे खरीद बिक्री होती थी। सभी को कहाँ से लाता था, अफ्रीका से ही लाया जाता था। अफ्रीका से ही लोगों को पकड़ कर लिस्बन ले जाता था दास बनाने के लिए, वहाँ ले जाता था दास बनाने के लिए। अब देखिए 1885 में बर्लिन में बैठक हुआ, इसको बर्लिन बैठक नाम दिया गया। ठीक है, बर्लिन बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका महादेश को दक्षिण अफ्रीका महादेश को फुट्टा से माप कर कई भाग में बांट दिया गया। बर्लिन बैठक के बाद क्या हुआ, बर्लिन बैठक के बाद हुआ दक्षिण अफ्रीका महादेश को फुट्टा से माप कर कई भाग में बना दिया। मतलब बर्लिन बैठक में हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को कई भाग में बांट दिया गया, फुटा से माप मतलब स्केल से माप के भाग में बांट दिया गया। बर्लिन बैठक में कौन कौन था, सब मिल के क्या क्या था, अफ्रीका महादेश को बांट दिया था कई भाग में से कौन कौन था, ब्रिटेन था बर्लिन बैठक में, फ्रांस था, बेल्जियम था, जर्मनी शामिल थे। ठीक है, अफ्रीका के लोग वेतन के रूप में, अफ्रीकी लोग जो काम करते थे वेतन के रूप में क्या लेते थे, पशु और ज़मीन मांगते थे। वो लोगों को पैसा नहीं चाहिए था, पशु और ज़मीन चाहिए था अफ्रीका के लोग को। अफ्रीका महादेश में रिंडर पेस्ट एक बीमारी फैल गया था। अफ्रीका महादेश में रिंडर पेस्ट नामक महामारी फैल गया था, जो किस पशु, जिससे पशु मरने लगा। ये पशु का प्लेग बीमारी है। ठीक है, रिंडर पेस्ट क्या है, मवेशी प्लेग कहा जाता है रिंडर पेस्ट को। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।